कहते हैं शादी का जो रिश्ता होता है वो बड़े ही सोच समझ करके होता है। दो परिवारों को जोड़ने के लिए जिस रिश्ते को जब तौला जाता है, परखा जाता है, जांचा जाता है, तो सभी चीजें बड़ी ही बारीकी से देखी जाती हैं। लेकिन एक लड़की जिसकी जब शादी होती है और वो अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति तो बेहद खुश होता है, लड़की भी खुश होती है। दोनों के जीवन की जो नई शुरुआत थी वो तो सफर शुरू ही होता है। लेकिन जो सुबह होता है और जो उसके पति ने किया, उसको सुनने के बाद, उसको जानने के बाद हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। और फिर उस लड़की के बारे में भी सोचा जाता है कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर इस लड़की ने भी अगर कुछ ऐसा किया होगा तभी तो ऐसा हुआ होगा। चलिए हम इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आखिर ये पूरी घटना है क्या। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में जिस सच्ची घटना को लेकर के हाजिर हुआ हूँ, वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की है। दरअसल कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। दरअसल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंतर्गत एक गांव लगता है नरसिंहपुर। इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है वीरेंद्र पाल, वो उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है संध्या पाल। ये दोनों पति पत्नियों से एक उनकी बेटी होती है जिसका नाम होता है रीमा पाल। ये तीन लोगों का ही बस परिवार होता है। परिवार में बहुत ही ज्यादा खुशियां थी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। वीरेंद्र पाल एक प्राइवेट जॉब किया करता था जिससे उसके घर की जो कमाई थी, जो उसके खर्चे थे, वो अच्छे खासे निकल जाया करते थे, अच्छे खासे चल जाया करते थे। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, लड़की की पढ़ाई भी अब आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे लड़की 5वीं कक्षा से जब ऊपर पहुंचने लगती है तो फिर परिवार के ऊपर जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो भी बढ़ने लगता है। रीमा जब कक्षा 5वीं में होती है तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई 9-10 साल की लड़की नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई 15-16 साल की लड़की है। दिखने में बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन। उसके चेहरा जो था वो काफी खुशमिजाज था। उसको देखने के बाद हर कोई हंसना ही लगता था क्योंकि वो ऐसी बातें ही किया करती थी। काफी खुशमिजाज टाइप की वो लड़की थी। रीमा की पढ़ाई जब आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे कक्षा जब वो 8वीं में पहुंचती है तो उसी की कक्षा में एक नए लड़के का एडमिशन होता है। इस लड़के का नाम विकास सिंह होता है। विकास से जब उसकी मुलाकात होती है, विकास भी पढ़ाई में काफी तेज, और इधर जो रीमा पाल होती है वो भी पढ़ाई में काफी तेज होती है। वो इतनी तेज होती है कि वो क्लास में, जब से उसने इस स्कूल में एडमिशन लिया था तब से जब वो पढ़ाई करती है तब से वो क्लास में फर्स्ट ही पोजीशन पे आया करती थी। सब कुछ सही चल रहा था। कक्षा 8वीं में जब वो आती है तो उसी के क्लास में जब वो लड़का जिसका नाम विकास होता है, जब वो एडमिशन लेता है तो दोनों अब एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। दोनों की पढ़ाई काफी अच्छी, दोनों काफी होनहार। जब टेस्ट होता तो दोनों अच्छी खासी पोजीशन लाया करते थे। कभी इक्वल नंबर हुआ करते थे तो कभी 1-2 अंक से रीमा पीछे होती तो कभी विकास पीछे हो जाया करता था। लेकिन इन दोनों में काफी ज्यादा बनती थी। इन दोनों के बीच अब धीरे धीरे दोस्ती हो चुकी थी और दोस्ती इनकी अब कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन दोस्ती तो दोस्ती तक ही बात सीमित थी। लेकिन कहते हैं कि देखने वालों का जो नजरिया होता है वो बहुत ही आजकल के समाज में गंदा हो चुका है। अगर आप अपनी बहन के साथ भी अगर जा रहे हैं तो देखने वालों का नजरिया होगा तो वो कहेंगे कि किसी लड़की के साथ जा रहा था, और जो नहीं जानता रहेगा। लेकिन ये हमारा समाज है, समाज की जो नजरें हैं वो काफी गंदी हो चुकी है। इधर रीमा और विकास पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ये बात उसी गांव के रहने वाले कुछ लोगों को नागवार गुजरती है। जब वो दोनों लड़के लड़की आपस में बात करते हुए जब स्कूल से घर आते, साथ में अक्सर वो जब जाते तो विकास का घर रास्ते में पड़ जाया करता था। तो जब इधर से रीमा जाया करती थी तो विकास उससे मिल जाया करता था, और भी 4-5 लड़के हुआ करते थे और लड़कियां हुआ करती थी। सभी लोगों का ग्रुप था और उसी ग्रुप में वो लोग जाया करते थे। लेकिन गांव के लोग जब वीरेंद्र से कहते हैं, वीरेंद्र पाल से, कि तुम्हारी जो बेटी है
अब वो सही रास्ते पे नहीं चल रही है, बल्कि उसकी जो संगत है वो बिगड़ चुकी है। वो एक लड़का है जिसका नाम विकास है और उसी से वो काफ़ी लगी रहा करती है। जब देखो तो उसी के साथ आना, उसी के साथ जाना, उसी के साथ खेलना। उसके जो चाल-चलन है वो बिगड़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी नाक कटवा दे। अब जैसे ही वीरेंद्र पाल इस बात को सुनता है, तो पुराने ख़यालात का व्यक्ति वो सोचता है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो और हो सकता है कि ऐसी घटना हो सकती है कि हो जाए, तो फिर हमारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी। इसीलिए उसने अपनी ना ही बेटी से पूछा, ना ही अपने पत्नी से पूछा और अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखने लगता है और सोचता है कि अगर अपनी लड़की का रिश्ता जब हम कर देंगे, तो फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत भी नहीं रहेगी। और इसीलिए उसने अपने लड़की के लिए जब वो रिश्ता देखने लगता है, तो बलिया से महज कुछ ही दूरी पर अगला जो जिला लगता है वो लगता है बलिया, क्योंकि गाजीपुर, और उसी गाजीपुर में वो अपनी लड़की का रिश्ता तय करता है। दरअसल गाजीपुर के अंतर्गत एक रामपुर के तहत बसंत गांव होता है, उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन होता है। नवीन नवीन पाल जो होता है वो काफ़ी पैसे वाला होता है, रुतबे वाला होता है, लेकिन उसकी जो शादी थी वो नहीं हो पा रही थी किसी वजह से, या फिर क्या कमी थी उसमें ऐसा कुछ भी पता नहीं चल पाया था। लेकिन उसके पास ना पैसे की कमी थी, ना रुतबे की कमी थी, सब कुछ उसके जीवन में भरपूर हुआ होता है। लेकिन अब जो वीरेंद्र पाल होता है उसके यहाँ रिश्ता लेकर के जाता है। वीरेंद्र पाल का रिश्ता जो नवीन पाल है वो मंजूर कर लेता है। वो कहता है कि ठीक है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लड़की को बिना देखे ही वो हाँ कर देता है, क्योंकि वो फ़ोटो बस देखता है और फ़ोटो देखने के बाद कहता है कि ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, आपकी अगर जैसी मर्ज़ी। अब फ़ोटो देखने के आधार पर जैसा लगता था कि लड़की, जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लड़की, ऐसा लग रहा था कि जब वो 6वीं में थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो 15-16 साल की है। सोचिए कि जब वो 8वीं में पढ़ती है, तो फिर वो किस ऐज की लग रही होगी। 18-19 साल की लड़की ऐसा लग रहा था कि वो है, लेकिन वो थी महज अभी 14 साल की लड़की। अब धीरे-धीरे वक़्त आगे बढ़ने लगता है और फिर जब उधर से वीरेंद्र पाल अपनी लड़की का रिश्ता जब तय करके और आता है, तो आकर के अपनी पत्नी से बताता है कि उसने अपने लड़की का रिश्ता तय कर दिया है। और जैसे ही ये बात संध्या पाल सुनती है, तो वो गुस्से में आ जाती है, कहती है कि अभी हमारी लड़की की उम्र ही क्या है। इस पर जो वीरेंद्र पाल है वो सारी बातों को अपनी पत्नी को बताता है कि उसकी लड़की जो है वो अब बिगड़ रही है, तो ऐसा ना हो कि हम लोगों की जो बनी बनाई इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाए। और ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समय रहते अगर हम लोग शादी कर देंगे अपनी लड़की की, तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि लड़का भी ठीक है और ना ही उसके पास किसी चीज़ की कमी है, सब कुछ उसके पास है। एक बड़ी गाड़ी यानी कि 4 व्हीलर गाड़ी भी है, उसके पास पैसे भी हैं और ज़मीन जायदाद भी है। बस फ़र्क ये है कि लड़की की जो उम्र है वो थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन वो ये नहीं बताता है कि जो लड़की की उम्र है वो है कितनी। तो इस पर संध्या पूछती है कि आखिर वो लड़का की अगर फ़ोटो अगर आपके पास हो तो दिखा दीजिए हमें, और हम अपनी लड़की को भी दिखा दें। इस पर जो वीरेंद्र होता है कहता है कि फ़ोटो की क्या ज़रूरत, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? जब ऐसे भरोसे की बात आती है तो संध्या कहती है कि नहीं, मुझे आप पर तो बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि हमारी इकलौती लड़की है, तो आप पर भरोसा क्यों नहीं रहेगा? आप हमारी लड़की के लिए गलत थोड़ी सोचेंगे। और ये कह करके वो भी मान जाती है। और जो संध्या होती है कहती है कि आखिर हमारी बेटी का जो रिश्ता तय हुआ है आखिर हुआ कहाँ पे है? तो वो बताता है कि गाजीपुर के अंतर्गत रामपुर क्षेत्र के अंतर्गत बसंत गांव लगता है, उसी गांव में हमने अपनी लड़की का रिश्ता तय किया है। अब संध्या कहती है कि ठीक है। अब शादी की डेट मुकर्रर कर दी जाती है और शादी के लिए तैयारियां होने लगती है दोनों तरफ से। शादी की जो डेट होती है जब वो फिक्स होती है, और उसी डेट पर बारात आती है। और जैसे ही जब बारात दरवाजे पर पहुंचती है बड़े ही धूमधाम से, शानो शौकत से, तो जितने भी मोहल्ले वाले लोग होते हैं, गांव वाले लोग होते हैं, सभी लोग देख करके थू-थू करने लगते हैं। कहते हैं कि आखिर वीरेंद्र की क्या ऐसी मजबूरी आ चुकी थी कि वो अपनी इतनी खूबसूरत लड़की की शादी इस बूढ़े से कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इसने बस पैसे के लालच में ऐसा कर दिया। और यही वजह भी थी कि वीरेंद्र ने देखा था कि उसके पास पैसे हैं, रुतबे हैं, तो वो उसने अपनी लड़की के जीवन को दांव पे लगा दिया। और ऐसा वीरेंद्र ही क्या,
बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की सोच रखते हैं कि उनकी लड़की गलत रास्ते पर निकल जाएगी और अपनी लड़की की शादी बस पैसे के वाले लोगों के पास ले जाकर के, वो भले ही बूढ़े क्यों ना हो, कैसे भी हो, उनके पास वो शादी अपनी लड़कियों की कर देते हैं। और ऐसा ही होता है इसकी रीमा के साथ। और रीमा की जब शादी होती है तो रात को तो किसी तरह बीत जाती है, फिर जब अगली सुबह होती है, विदाई होती है, रीमा अपने ससुराल पहुंचती है। और जैसे ही ससुराल पहुंचती है, फिर वहां पर गांव की जो औरतें होती हैं, उस नवीन की जो माँ होती है, वो मुंह दिखाई की जो रस्म होती है वो अदा की जाती है। और जब रात होती है, रात में फिर जो नवीन है, अब तक उसने अपनी पत्नी को देखा नहीं था और ना ही उस लड़की ने अपने पति को देखा था, रीमा ने अपने पति को देखा था। जब रात होती है, नवीन अपने कमरे में पहुंचता है और अपनी पत्नी का जब घूंघट उठाता है तो उसका दिल जो है वो खुशियों से झूम उठता है और कहता है कि मुझे अब इस जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुम जैसी बीवी मिल गई, यही मेरे लिए बहुत है। अब रीमा जो होती है, जब वो अपनी नज़रें उठा करके देखती है तो वो भी सन्न रह जाती है और कहती है कि मन ही मन कहती है कि मेरी फूटी किस्मत, आखिर मैं अब करूं भी तो क्या करूं, क्योंकि लड़का जो था वो काफ़ी ज़्यादा एज का होता है। अब रीमा जो होती है वो कहती है, इन दोनों के बीच में अब बात विचार शुरू होता है। और जो रीमा होती है कहती है कि वो पहले तो वो रोने लगती है। और जैसे ही वो रोने लगती है तो नवीन को ये लग जाता है कि ऐसा तो होगा कि हो सकता है कि जो मेरी उम्र है वो ज़्यादा है और इसी वजह से जो रीमा है वो मुझसे डर रही है, रो रही है, क्योंकि सुहागरात में अक्सर लड़कियों को डर लगता है। तो यही सोच करके रीमा हो सकता है कि रो रही होगी। लेकिन जब रीमा से रोने को चुप कराता है, कहता है कि तुम परेशान मत हो, जब तक तुम बालिग नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, तब तक मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, तुम्हें पढ़ाई करना है तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जैसे ही इस बात को लड़की रीमा सुनती है तो वो कहती है कि नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपका मुझ पर पूरा हक है, आपको मेरे साथ जो भी करना है आप कर लीजिए, लेकिन बस आज की ही रात, क्योंकि आज रात आप मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, कल मेरी जो लाश है उसको मेरे मायके भिजवा दीजिएगा या फिर उसको ले जा करके दफन कर दीजिएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सुबह में जिंदा नहीं रहूंगी। अब जैसे ही इस बात को नवीन सुनता है तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है और कहता है कि आखिर बात क्या है, आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो जो रीमा होती है कहती है कि देखिए आप मेरे पति हैं और आपको बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मेरी शादी है ये मेरी बिना मर्जी की हुई और मैंने मुझे बस इसलिए ये कहा गया कि एक लड़का है मेरी क्लास का जिसका नाम विकास है और मैं उसी के साथ रहा करती थी, उसी से बातचीत किया करती थी, लेकिन मेरे हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा नहीं था, बल्कि हम दोनों दोस्त थे। लेकिन जब मेरी शादी फिक्स हो जाती है और पता चलता है कि हम उसी की वजह से हमारी शादी फिक्स होती है, तो हम दोनों की जो प्रेम कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा अब आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे ही नवीन इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि अगर तुम्हें विकास के साथ ही रहने में अगर खुशी है तो तुम कहो तो हम विकास के से ही तुम्हारी शादी करवा दें। इस पर जो रीमा होती है उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, वो कहती है कि ये अब कैसे संभव है। लेकिन जो नवीन होता है वो कहता है कि क्यों नहीं संभव है, वो कहता है कि अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए वो भी कर सकता हूँ। इस पर जो नवीन रीमा होती है वो कहती है कि हाँ, हम दोनों अब एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर आपको मेरे साथ जो भी कुछ करना है आज की रात आप कर सकते हैं, लेकिन कल अगर आज आप मेरे साथ करेंगे तो कल का जो सूरज है वो मैं नहीं देखूंगी और ना ही मैं इस दुनिया में रहूंगी। इस पर जो नवीन है वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। वो कहता है कि एक काम करो कि फ़ोन लो और फ़ोन मिलाओ और फ़ोन मिला करके उस अपने प्रेमी को बुलाओ। और जो विकास होता है उसको रीमा फ़ोन करती है और बताती है कि मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन तुम कल सुबह मेरे मुझसे मिलने आना, क्योंकि हम दोनों मिलेंगे कल। इतना कह करके फिर नवीन फ़ोन ले लेता है, कहता है कि देखो मैंने ना जाने में अनजाने में मैंने शादी कर ली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तुमसे इतना प्यार करती है। अगर तुम भी करते हो तो कल आ जाना, डरने की कोई बात नहीं है, ना ही चिंता करने की कोई बात है। अब जैसे ही विकास इस बात को सुनता है, वो अगली सुबह विकास के नवीन के घर पे आता है और आ करके वहाँ पर बैठता है और फिर उसके लिए खाने बनाए जाते हैं और विकास खाता भी है।
और वो नवीन जो है उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों की मर्जी अगर होगी तभी शादी होगी। विकास भी कहता है कि हाँ, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा, और वो भी कहती है कि मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। यानी कि इन दोनों की जो बात है वो आगे बढ़ने लगती है। फिर विकास के भी घर वालों को बुलाया जाता है और रीमा के भी घर वालों को बुलाया जाता है। कहता है, रीमा के घर वालों को बुला करके वीरेंद्र से ये नवीन कहता है कि अगर आपकी बेटी अगर यहाँ पर खुशी है तो आपको वहीं पर उसकी शादी करनी चाहिए थी, हमारे पास नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी अब हमसे शादी तो हो गई है, लेकिन फिर भी मैं एक पति होने के नाते और एक फिर इसका पिता होने के नाते मैं अर्ज निभाऊंगा। और वो अपने ही हाथों से उस लड़की का हाथ विकास के हाथों में दे देता है, और लड़की यानी कि रीमा और विकास आज अपने जीवन में खुश हैं, अपने साथ एक साथ वो रह रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।